सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे नीचे बैठने से तुम नीचे नहीं होने वाले, लेकिन तुमने अगर किसी व्यक्ति को अगर ऊंचाइयों पर बिठा दिया तो बंधुओं उसकी नजरों में तुम्हारी और ऊंचाइयां बढ़ जाएंगी। इसको कहते हैं जैन दर्शन। तो मैं कह रहा था पूज्य गुरुदेव जैसे ही उसके चौके पर सामने खड़े हुए, आप देखना आचार्य महाराज की दोनों ने परिक्रमा लगाई। पूज्य गुरुदेव अंदर, महाराज जी आप तो हमने पटवा दोगे हमारे लेके, ऐसे कह के कौन चुकाएगा? नहीं बंधुओं, जहां पर अगर तुमने बुद्धि लगा ली तो गए काम से। बुद्धि नहीं लगाना, भक्ति में कभी भी बुद्धि नहीं लगाई जाती। भक्ति तो भक्ति है, इसलिए कहते हैं भक्ति अंधी होती है। और भक्ति में अगर तुमने बुद्धि लगा ली तो ध्यान रखना तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। पूज्य गुरुदेव, बहुत पुरानी घटना है, जब अमरकंटक जा रहे थे, पेंड्रा में पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या थी, काफी विशाल संघ था और वहां पर बहुत सारे सेठ लोगों के भी चौके लगे हुए थे। एक वहां पर रहने वाली श्राविका, उसने अपने पति से कहा, इतने बड़े गुरु महाराज आए हैं, मेरे भाव हो रहे हैं कि मैं पूज्य गुरुदेव के आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। तो वो कहने लगी, पगली, इतने बड़े आचार्य महाराज जो इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहते हैं, अपना क्या दान उनके हाथ में जाएगा? अपने पास तो कुछ खाने के लाले हैं, सुबह मिल जाए तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम को मिल जाए तो सुबह का भरोसा नहीं है। पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तो नवदा भक्ति करूंगी, मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं बुद्धि लगाऊं, लेकिन मेरे अंदर भक्ति जरूर है, मैं गुरु का पड़गान जरूर करूंगी, कुछ भी हो जाए। पत्नी ने जिद कर ली तो पति ने भी कहा, ठीक है, अगर तू कहती है तो अपन एक काम करते हैं, लेकिन अपन वहां नहीं जाएंगे, इतने सारे लोगों के बीच में खड़े रहेंगे तो शर्म आएगी। देखना आप, सामने वाले अपने आप को क्या लग रहा है? दीन महसूस कर रहा है। लगता भी है कि जब भी कभी किसी के बराबर वालों के साथ खड़े हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपन से अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं तो थोड़ी दीनता तो आती है। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस गुरु का पड़गान करना चाहती हूँ, मेरा पुण्य होगा तो आएंगे और अगर मेरा पुण्य नहीं होगा तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे भाव बड़े उत्कृष्ट हैं। पूज्य गुरुदेव बहुत थके हुए थे, दोपहर को भी विहार करना था, और देखना आचार्य महाराज ने कई चौकों को पार करते करते और अचानक आचार्य महाराज के चरण उस दंपत्ति की कुटिया की तरफ मुड़ गए। सभी लोगों ने कहा, यहाँ तो चौके है ही नहीं है, सारे चौके वाले तो यहीं खड़े हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे जन सैलाब जा रहा है और आचार्य महाराज चलते 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 अचानक उस गरीब दंपत्ति के यहाँ के चरणों वहां पर पहुंचे, और पहुंचकर उनके चरण अनायास उस दंपत्ति के यहाँ पर रुक गए। अब देखना, इतने बड़े आचार्य महाराज, और उम्मीद नहीं थी कि आचार्य महाराज आ सकते हैं, रुक सकते हैं, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आचार्य महाराज के चरण रुके, बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब पूज्य गुरुदेव का पड़गान होता था और तुम्हारे बाजू से अगर आचार्य जी निकल जाए तो तुम्हारे हार्ट बीट कैसी होती थी? बोलो, है? और मान लो आचार्य जी रुक जाए तो एक समय के लिए तो ऐसा लगता था कि सांसें थम गई हों। हमने भी वो एहसास किया है, जब भी पूज्य गुरुदेव निकलते थे तो निकलने के बाद में ऐसा लगता था कि हार्ट बीट तेज हो गई हो,
और मान लो गुरुजी रुक गए चौके में, तो एक क्षण के लिए तो क्या होता था, सांसें थम जाती थी। क्यों थम जाती थी मालूम है? कि वो सांसें भी थोड़ी देर के लिए गुरुजी को निहार रही हों, इस कारण से वो सांसें भी वहीं थक जाती थी। पूज्य गुरुदेव जैसे ही पड़गान हुआ और आचार्य श्री जैसे ही अंदर पहुंचे, बंधुओं एक कच्चा सा मकान, शायद शिवनगर में भी ऐसा कोई मकान ना हो, शिवनगर छोड़ो पूरे जबलपुर में भी ऐसा मकान ना होगा जो उस व्यक्ति का था। वो व्यक्ति बेचारे बिंदी और चूड़ी का काम करता था, पाँव पाँव जाता था, गांव गांव जाता था, सुबह निकलता था, चूड़ी बिंदी को बेच कर ला के अपनी गुजारा करता था। जैन परिवार, देखो आप, जैन परिवार की स्थिति ये थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समवृत्ति बना के रखना चाहिए। एक तो दयावृत्ति हो गई, एक समवृत्ति हो गई। समवृत्ति का मतलब होता है कि अपने समान बना लो व्यक्ति के लिए, अपने समान बना लीजिए किसी व्यक्ति के लिए। अगर जो व्यक्ति गरीब है तो आप लोगों का कर्तव्य होता है कि उसको अपने समान बना लीजिए। हमने एक जगह देखा, दूसरी समाज में, भौरा समाज में, वहां पर एक व्यक्ति किसी कर्जे में डूबकर और अन्यत्र किसी गांव में पहुंचा, शहर पहुंचा। जब उनको ज्ञात हुआ कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में है, कर्जे में डूब गया है, क्या करें? किसी व्यक्ति से याचना भी नहीं कर सकता। मांगना सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा जहर है मांगना। किसी के सामने हम हाथ भी नहीं फैला सकते, भैया हमारी मदद कर दो। जैसे ही वहां के लोगों को मालूम पड़ा तो उन लोगों ने, पूरी की पूरी समाज ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि इस व्यक्ति के लिए अपन एक व्यापार कराते हैं और पूरी की पूरी समाज, जितने भी दुकान है, वो सामान नहीं रखेगा। देखना, तुम लोगों में तो थोड़ी विचित्रताएं आ गई हैं। तुमको मालूम हो जाए कि सामने वाले ने माल रखा है, तुम चला के वो माल और रख लेते हो। सारे ग्राहक हमारे पास आ जाएं, उसके पास तो कोई आए ना। और आजकल तो ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि सामने वाला व्यक्ति भूखा मरे तो मरे, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली स्थिति। तुम्हारे अंदर ये दया वृत्ति तो है ही नहीं। तुम किसी व्यक्ति को अपने समान बनाना ही नहीं चाहते। तुम तो हमेशा ये चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे टुकड़ों पर पलता रहे, जिंदगी भर तक मेरे दरवाजे पर आकर मेरे को दुआ सलाम करता रहे। ये तुम्हारे अंदर भावनाएं आ चुकी हैं। आप देखिए क्या बोलते हैं समवृत्ति, कि जैसे ही उन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में कह दिया कि जिन जिन लोगों के पास में ये वस्तु सामान रखी जाती है, वो वस्तु आप अपनी दुकान पर नहीं रखेंगे। और पूरी समाज में घोषणा कर दी कि इसकी दुकान से ही पूरे के पूरे समाज के लोग सामान खरीदने जाएंगे। मात्र माचिस और मोमबत्ती, दो चीज। देखना आप, माचिस और मोमबत्ती कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर नहीं रखेगा। इस व्यक्ति की दुकान पर माचिस और मोमबत्ती लेकर जाएंगे। आप देखना, कुछ समय बाद उसका पूरा का पूरा कर्जा चुक गया और वह भी उन व्यक्तियों के समान बन गया। इसको बोलते हैं समवृत्ति। कोई गरीब व्यक्ति है हमारी समाज में, हमारा कर्तव्य है कि उस गरीब व्यक्ति के लिए हम अपने समान बना लें। बंधुओं, परमात्मा हमारे सामने विराजमान है। अगर हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में विशेषता होती कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता, मेरी हुकूमत चलेगी, बंधु ऐसा नहीं है। भगवान भी ये कहते हैं, तो कब तक भक्त बना रहेगा? तेरे अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, उठ और तू भी भगवान बन। कब तक मुझको नमस्कार करता रहेगा? अरे तेरे अंदर खुद नमस्कार करने की, बनने की योग्यता है, तो कब तक नमस्कार करता रहेगा? योग्यता है तुम्हारे अंदर। मान लो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सोचते, नहीं मैं किसी को मुनि नहीं बनाऊंगा, बोलो क्या होता बंधुओं? आचार्य शांति सागर जी महाराज सोच लेते, नहीं मैं मुनि बनाऊंगा, तो क्या होता? बोलिए। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी भी सोच लेते कि नहीं मेरे अलावा और कोई मुनि नहीं बनेगा,
तो आज बताओ अपने धर्म का क्या होता। जैन दर्शन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने समान अगर किसी को ना बना ले, अगर भगवान की पूजन करते करते तुम्हारे अंदर पूज्यता नहीं आ रही है तो बंधुओं पूजन तुम्हारी निरर्थक है तुम्हारी। उसी प्रकार समाज में भी कोई व्यक्ति एक छोटे कद का व्यक्ति है, तुम्हारा कर्तव्य होता है कि सारे के सारे लोग मिलकर उसका सहयोग कीजिए। यहाँ पर शिवनगर में कुछ श्राविकाएं हैं, एक दिन आई थी कि वो काम कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको सहयोग देकर अपने बराबर बना ले। सही सही बताना, तुमको कोई व्यक्ति तुम्हारे बराबर बैठे तब तुमको अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति तुमसे नीचे बैठे तब अच्छा लगता है? बोलिए, बोलो तो सही। बराबर अच्छा लगता है, झूठ बोल रहे हैं? बोलो राजेश भाई, तुम सही बोलते हो। तुम ये बताइए कि ये तो तुम्हारी बीमारी के कारण से बैठे हो तुम बराबर से। ये जरूर बात है कि किसी को अगर कमर की तकलीफ हो जाए तो फिर सेठ जी ये नहीं देखते कि मेरे पास में कोई गरीब बैठा है, फिर तो जरूर बराबर बैठेगा वो। लेकिन अंतरात्मा से आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति है और अगर तुम्हारे बराबर बैठ जाए, गरीब व्यक्ति है, बताओ तुमको कैसा लगेगा? तुम उठकर चले जाओगे, ध्यान रखना, तुमको अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि नहीं, तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मेरा ये भाव है कि एक दिन मैं तुझको भी कुर्सी पर बिठा लूंगा। इसको कहते हैं जैन दर्शन। अगर मान लो किसी व्यक्ति को उठाने के लिए थोड़ा सा तुमको नीचे गिरना पड़े तो जैन दर्शन कहता है अरे तुम नीचे गिर जाना लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जरूर उठा लेना। अरे तुम्हारे नीचे बैठने से तुम नीचे नहीं हो जाओगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ऊंचा उठाकर तुम और ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। तुम्हारे नीचे बैठने से तुम नीचे नहीं होने वाले, लेकिन तुमने अगर किसी व्यक्ति को अगर ऊंचाइयों पर बिठा दिया तो बंधुओं उसकी नजरों में तुम्हारी और ऊंचाइयां बढ़ जाएंगी। इसको कहते हैं जैन दर्शन। तो मैं कह रहा था पूज्य गुरुदेव जैसे ही उसके चौके पर सामने खड़े हुए, आप देखना आचार्य महाराज की दोनों ने परिक्रमा लगाई, पूज्य गुरुदेव अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के पास में वहां बैठने के लिए उनके पास में पाटा भी नहीं था। बाजू वाले चौके वाले दौड़कर पाटा लेकर आए तो आचार्य महाराज ने इशारा कर दिया नहीं, तो जो फंटे होते हैं आचार्य महाराज उस पर बैठे। आगे पात्र नहीं था तो सामने वाले व्यक्ति ने कढ़ाई रख दी। आचार्य बढ़िया मंद मंद मुस्कान में खड़े हुए और जल लेना प्रारंभ किया। वो जैसे ही जल ले रहे थे आचार्य महाराज, गर्मी का समय था, इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव खड़े थे उस स्थान को छोड़कर पूरा मकान में पानी टपक रहा था और सामने वाले व्यक्ति की आंखों से पानी टपक रहा था। जो कुछ रूखा सूखा उसने बनाया, वो जितना बनाने के बाद में, जितना भी रूखा सूखा बनाने के बाद आचार्य महाराज लेकर आए और आचार्य महाराज ने कहा कि देखिए आज उसकी आहार की दान की अनुमोदना करने के लिए साक्षात इंद्र देवता भी उसकी अनुमोदना करने के लिए आए थे। अरे उसकी शक्ति नहीं थी लेकिन उसकी भक्ति थी। उसकी आज भक्ति रंग लाई कि मेरे चरणों को भी उसके यहाँ पर रोक दिया। इसको कहते हैं बंधुओं भक्ति। भक्त के हाथ में कौन है? भक्त के हाथ में भक्ति है। वो जिसकी भक्ति होती है भगवान भी उसके बस में होता है। इसलिए हमारे लिए भक्ति करते करते कभी भी हमारे लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। भक्ति में बुद्धि नहीं, भले शक्ति ना हो लेकिन हमारी भक्ति तो है, बस हमारे लिए ये करना चाहिए। आज बहुत अच्छे रक्षाबंधन का पर्व एक दिन छोड़ परसों से यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम का पर्व अपन मनाएंगे। साधुओं की रक्षार्थ देखना, आज वर्तमान में जो परिस्थितियां आ रही हैं, साधु की रक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा संकल्प लेना चाहिए। आप अगर संकल्प नहीं लेंगे बंधुओं, तुम लोग रक्षाबंधन के दिन आते हो और महाराज जी के पीछे में राखी बांधते हो और महाराज जी से कहते हो
कि महाराज जी जीवन भर हमारी रक्षा करना। बंधु ये तो उल्टा अर्थ हो गया, महाराज जी तुम्हारी रक्षा करें, करना चाहिए तुम्हारे लिए उनकी रक्षा। बोलिए हनुमान जी ने राम की रक्षा की थी कि राम ने हनुमान जी की रक्षा की थी? बोलिए हनुमान जी ने की थी। अब तुम राम से अपनी रक्षा कराना चाह रहे हो, भगवान से अपनी रक्षा कराना चाह रहे हो। अरे ये तो पर्व का दिन है, श्रावक को पूरी की पूरी संपूर्ण भारत की जैन समाज को रक्षाबंधन के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए कि जितने भी भारतवर्ष में दिगंबर साधु साध्वियां हैं उनकी रक्षा करने का हम संकल्प यहाँ पर लेंगे। शिवनगर में बहुत ही बढ़िया तरीके से धूमधाम के साथ त्रिदिवसीय अपन यहाँ पर विधान का कार्यक्रम करेंगे। और जिन जिन लोगों ने बंधुओं, हम तो समझ जाएंगे कि शिवनगर में कितने रक्षक हैं और कितने साधु, बाद में तुम समझ जाओ। 800 सवा 800 घर की समाज है और हम देखते हैं कि आपको साधु की रक्षा करने के कितने भाव हैं। कोई दिन भर आपके लिए विधान में नहीं बिठा लेंगे, जो अपना समय है उस समय को अपन बस कार्यक्रम जरूर अपन समय से प्रारंभ करेंगे, लेकिन समय पर ही अपन समापन करेंगे। जिन जिन लोगों ने रक्षाबंधन में विधान में अपने नाम नहीं लिखाए हैं वो अपने अपने नाम जरूर लिखाएं और श्रमण संस्कृति रक्षक बन के, भक्षक नहीं, श्रमण संस्कृति रक्षक बन के जीवन भर के लिए अपने अंदर अमरत्व का प्राप्त करें कि नहीं। हम श्रमण संस्कृति के विरोधी नहीं हैं, हम श्रमण संस्कृति के रक्षक हैं और हम यहाँ पर संकल्प लेंगे कि हम देव सास गुरु की रक्षा करेंगे। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आप सभी लोगों के लिए बड़े उत्साह के साथ में अपन लोगों के लिए करना है। दूसरा, आप लोग सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन रहा है, धीरे धीरे सबकी भावनाएं बन रही हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखाना प्रारंभ कर दी हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जबलपुर समाज के लिए प्राप्त हुआ है। 1008 समोषण महामंडल विधान के लिए आज समाज के प्रमुख व्यक्ति आपके यहाँ से भी और समाज के विभिन्न विभिन्न मंदिरों से भी सभी पदाधिकारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे हैं तारीख लेने के लिए कि आचार्य महाराज हम कौन सी तारीख में ये अनुष्ठान करें जिससे चतुर्वेद संघ के साथ में और आपके सानिध्य में ये बड़ा विशाल कार्यक्रम हम सभी लोग इस जबलपुर की संस्कार धानी में मनाएं। इसलिए बंधुओं, भावना तो कह दिया सबकी है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास में? शक्ति नहीं है। भाव बनाओ, शक्ति अपने आप आ जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। सभी लोग एक एक मंडल को जरूर बुक कराएं। कल से अपन नाम घोषित करेंगे। परसों से बहुत सारे लोगों के नाम आ गए। कल वकील साहब आए थे, बैठे हैं वकील साहब? ये नहीं, दूसरे वकील साहब। हाँ ठीक ठीक। तो समय समय पे सबकी अपन घोषणाएं यहाँ पर करते जाएंगे। कल भी 7-8 नामों की घोषणा की थी। बराबर नाम तो आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो तुम लोग चूक जाओ, बाहर के लोग आनंद ले जाएं और तुम सिर्फ बाहर ताली भी ना बजा पाओ, इसलिए चूकना नहीं है। अच्छा उत्साह के साथ में अच्छी मीटिंग करो, संपूर्ण परिवार बैठ कर कहे नहीं अपन को मंडल तो लेना है। कुछ भी हो जाए, कितने काम होंगे इस मंडल से। एक तो पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को जो साकार करने के लिए इतना बड़ा विशाल जिनालय बन रहा है, वो पैसा ध्यान रखना, जो भी धन आएगा वो अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे जबलपुर के विकास के लिए पैसा लगेगा। जो बनने वाला मंदिर तिलवारा घाट में है उस मंदिर के लिए समर्पण हमारे लिए रहेगा। छोटी छोटी सी राशि के माध्यम से अपन एक बड़ा काम करके वो पूज्य गुरुदेव के लिए हम पूर्ण समर्पित और उनके लिए वास्तविक विनयाञ्जलि यही देंगे। भले आचार्य महाराज आप ना हो, लेकिन हम आपके प्रकल्पों को पूर्ण करके हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो गुरु भी हमारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।